शहीद जवानों की अमर गाथा। मैं हूं आपके साथ आशा झा। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में शहीद वीर जवानों के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ रही है। समस्तीपुर के शहीद जवान अमन कुमार सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। यहां पर हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। वहीं आरा के शहीद चंदन का पार्थिव शरीर भी जब पहुंचा तब भारी भीड़ जुटी। बिहार के ही वैशाली में शहीद जय किशोर सिंह की श्रद्धांजलि सभा में भी हजारों की तादाद में आसपास के गांव के लोग भी जुटे। 3 तस्वीरें, बिहार की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समस्तीपुर, आरा, वैशाली की। बिहार के समस्तीपुर में शहीद जवान के पार्थिव शरीर के पहुंचते ही भारत माता की जय जयकारे गूंज उठे। वंदे मातरम का जय घोष होने लगा। चीन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोग घर तक ले गए पार्थिव शरीर को। घर पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन ने सारी व्यवस्था की। 5 अपने वीर सपूतों को, अपने लाल को बिहार की धरती ने खोया है चीन के साथ इस संघर्ष में, चीन के इस कायराना हरकत में। लेकिन देखिए, जो जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की गई, कैसे हाथों हाथ देश की जनता ने उसे लिया है। और भावनाएं इतनी प्रबल हैं जो यकीनन चीन को पीछे धकेलने को मजबूर कर दे सरकार को। आरा के शहीद चंदन का पार्थिव शरीर भी जब पहुंचा तब देखिए क्या तस्वीरें यहां देखने को मिली। पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहादत को अंतिम विदाई दी गई। जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था की है। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार में कई गणमान्य लोग भी शामिल होंगे, ये भी जानकारी सामने आई है। साथ ही शहीदों के परिवारों को देखिए, अब एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, 36 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। साथ ही एक सदस्य को नौकरी का भी भरोसा दिया गया है। बिहार के वैशाली की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी शहीद जय सिंह के अंतिम संस्कार में हजारों की तादाद में लोग जुटे। जिसने जिसने जहां जहां से ये काफिला निकला, लोग सम्मिलित होते चले गए। तो समस्तीपुर, आरा, वैशाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिन्होंने मारते मारते देश के नाम अपनी जान कुर्बान कर दी, ऐसे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जा रही है पूरे सैन्य सम्मान के साथ। और शायद हर वीर सपूत देश का, हर शहीद होने वाला सैनिक कभी ना कभी जिंदगी में ये जरूर सोचता होगा कि कभी वो जाए तो इसी तरीके से। कोई कोर कसर लोग नहीं छोड़ना चाहते। अमर रहे के नारे, भारत माता की जयकारे, वंदे मातरम का जय घोष, ये सब कुछ फिजाओं में है। और बस मांग है तो इतनी कि चीन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि फिर ऐसी हिमाकत करने की चीन कोशिश ना कर पाए। मैं सीधा रुख करती हूँ अमिताभ ओझा का। अमिताभ, कल भी आप जब जुड़े हुए थे, एक बात निकलकर सामने आई थी कि सरकार से लोग ये मांग भी कर रहे हैं, परिवार चाहते हैं कि उनको कुछ मदद भी मिले। अच्छी खबर जो सामने आई है, सबसे पहले दर्शकों को वही बताइए, क्या कितनी मदद का आश्वासन दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से, और परिवार में क्या नौकरी भी सरकार की तरफ से दी जाएगी किसी एक सदस्य को? जी बिल्कुल आशा, कल जब शहीद जवानों का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा था, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद गए थे वहां। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही एक बड़ी घोषणा भी की कि बिहार के जो 5 जवान जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को करीब 11 लाख रुपया आर्थिक अनुदान के साथ ही 25 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा, यानी 36 लाख रुपये दिए जाएंगे। और इसके अलावा परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये एक बड़ी राहत है, हालांकि मुआवजे से नहीं होता, लेकिन एक बड़ी राहत जरूर है जो परिजन मांग कर रहे थे। और 5 जवान शहीद हुए हैं और जो अलग अलग इलाकों के बिहार के हैं। सबसे खास बात यह है कि ये सभी नवयुवक सब रंगरूट जिसे हम कहें, क्योंकि सबकी उम्र करीब 21 से 25 साल की उम्र की थी। और दानापुर रेजिमेंट में बहाली के बाद, पूरी ट्रेनिंग करने के बाद इनकी पहली पोस्टिंग, इनमें से जो 4 जवान हैं उनकी पहली पोस्टिंग थी लद्दाख में। और उन्होंने बड़ी वीरतापूर्वक देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। तो निश्चित तौर पर यह बिहार के लिए भी गर्व की बात है। और अब जब इनका जो पार्थिव शरीर पहुँचा है, पटना पहुँचा, और उसके बाद जो इनके जो गृह जिले हैं, गृह क्षेत्र हैं, वहाँ जब पहुँचा है तो लाखों की संख्या में, वहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने रोकने की कोशिश भी की कोरोना को देखते हुए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। हाथों में तिरंगा है और चीन के खिलाफ जो पट्टियां हैं वो लगाए हुए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे वो तस्वीरें आरा की हों, सहरसा की हों, समस्तीपुर की हों या फिर हाजीपुर की हों। जी।
शुक्रिया आपका अमिताभ, तमाम जानकारी हमें विस्तार से देने के लिए। तो देखिए, आंखों में आंसू, लेकिन कहा जाता है कि जब कुछ बड़ा होता है तो फिर आपकी नब्ज जो है खुद ब खुद बता देती है। रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें हैं जो हर शहीद के पैतृक घर से सामने आ रही है। भरपूर समर्थन लोगों का मिलता दिखाई पड़ रहा है। ये प्यार है इस देश का अपने वीर सपूतों के लिए जो देखने को मिला है। देश के अलग अलग शहरों में गलवान में शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन वीरों के परिवारों में गम तो है, लेकिन अपने सपूत की वीरता के लिए फक्र है, गर्व है। शहीदों के शहरों में उनके श्रद्धांजलि देने के लिए आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सबकी जुबान पर एक ही बात है कि धोखेबाज चीन से इसका बदला जरूर लिया जाए। हमारे इन जांबाजों पर पूरे देश को नाज है। ये हैं वो वीर जिन्होंने चीनी सैनिकों को मारते मारते अपने प्राण भारत माता पर न्यौछावर कर दिए। ये हैं वो बहादुर जिन्होंने अपने परिवार से ज्यादा हिंदुस्तान की रक्षा करना जरूरी समझा। पूरा देश इन शहीद शूरवीरों के परिवार के साथ खड़ा है। पूरा देश भारत माँ के इन बेटों पर फक्र कर रहा है। पूरे देश की आंखों में आंसू हैं, पर आंसुओं के साथ गर्व है ऐसे जांबाजों पर। कर्नल संतोष बाबू, जिन्होंने चीन के आगे लोहा लिया, भारत माता की आन बान शान के आगे डट कर खड़े रहे। और कर्नल संतोष बाबू के इस सर्वोच्च बलिदान को पूरा देश नमन कर रहा है। संतोष बाबू का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटकर अपने घर की गलियों में निकला तो पूरी गली जय जवान जय किसान के नारों से गूंज गई। कोरोना की सख्ती के बीच लोग घरों की छतों पर खड़े थे। कोई घर के अंदर से तो कोई छत से ही संतोष बाबू के इस बलिदान को सैल्यूट कर रहा था। संतोष बाबू के ट्रक के आगे और पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हर कोई संतोष बाबू की इस शहादत को सलाम करने पहुंचा था। संतोष बाबू ही वो सीनियर अफसर हैं जिन्होंने चीन के आगे अपने सैनिकों को घुटने नहीं टेकने दिए। पूरे शहर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को संतोष बाबू पर गर्व है। संतोष बाबू की बूढ़ी माँ भी इस बलिदान के लिए गर्व महसूस कर रही हैं। पूरा शहर संतोष बाबू के पैतृक घर पहुंचा ताकि उनके अंतिम दर्शन कर सके। बेहटा के रहने वाले थे शहीद जवान सुनील कुमार। सुनील कुमार ने गलवान घाटी में गजब की वीरता दिखाई। चीनी सैनिकों के साथ लड़ते लड़ते अपनी मिट्टी के लिए जान गंवा दी। जैसे ही तिरंगे में लिपटकर सुनील कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। शहीद जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर जिस तरफ से निकला, लोगों ने फूलों की बरसात कर दी। पूरा गांव कोरोना का खौफ भूलकर शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंच गया। लोगों की जुबान पर चीन के खिलाफ नारेबाजी थी, चीन के खिलाफ आक्रोश था। पूरा गांव चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। जवान सुनील कुमार के अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग पहुंचे, चाहे उन्हें जानते हो या ना जानते हो। बेहद शान से सुनील कुमार को अंतिम विदाई दी गई। कुमार 2002 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए थे। सुनील कुमार के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शामिल थे मदुरई के हवलदार के पालानी,
के पालानी ने बहादुरी के साथ चीनी सैनिकों से मोर्चा लिया। शहीद हुए हवलदार के पालानी का पार्थिव शरीर मदुरई पहुंचा। के पालानी के साहस को सलाम करने बड़े अफसरों का हुजूम मौजूद था। एयरपोर्ट पर सेना के बड़े अफसरों ने के पालानी को श्रद्धांजलि दी। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया। रामेश्वरम के लोग के पालानी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। जहां जहां से उनका पार्थिव शरीर गुजरा, हर जगह के पालानी का स्वागत हुआ। लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा है, पर के पालानी की शहादत पर गर्व है। शहीद सतनाम सिंह का पार्थिव शरीर गुरदासपुर के पैतृक गांव पहुंचा तो पूरी फिजा भारत मां के नारों से गूंज उठी। सतनाम सिंह के घर दूर दूर से लोग पहुंचे। पूरा परिवार गमगीन है, दोस्त गमगीन है, पर जिस बहादुरी से सतनाम सिंह ने चीनी सैनिकों से लोहा लिया, वो काबिले तारीफ है। परिवार को गर्व है, पूरे शहर को गर्व है और पूरे हिंदुस्तान को सतनाम सिंह की शहादत पर गर्व है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में मानसा के गांव बीरेवाला डोगरा के सैनिक गुरतेज सिंह भी शहीद हुए। 3 भाइयों में सबसे छोटे गुरतेज सिंह करीब 2 साल पहले ही फौज में भर्ती हुए थे। फौज में ट्रेनिंग के बाद सिख रेजिमेंट में पहली बार लेह लद्दाख में ड्यूटी लगी थी। गुरतेज सिंह बचपन से ही देश की सेवा करना चाहते थे। गुरतेज सिंह की शहादत ने न सिर्फ परिवार बल्कि देश का सिर भी ऊंचा कर दिया है। गुरतेज के बुजुर्ग पिता गर्व से कहते हैं, गुरतेज उनका ही नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा था। ऐसे वीर सपूतों को न्यूज़ 24 का नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।